का हाल बा। ये वीडियोया के देखेला शुरू कर ले हा तो तनी पूरा देख लिया। और ये वीडियोया में हम बात करे वाला बानी आज ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से देखिए लास्ट तक देखिए, ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बात ऐसा है कि जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, खास करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप सीख रहे होते हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, C++, जावा, पाइथन, ओप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। मौसम बड़ा बढ़िया है इसलिए हम सोचे आज छत पे चल के शूट किया जाए। तो ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो ओप्स में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, है ना, ऑब्जेक्ट, क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब चीज़ जो है तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे। तो बात ऐसा है कि देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यही समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अरे आप देखिए तो सही, बहुत एग्जाम्पल है, तुरंत समझ में आ जाएगा। बात यह शुरू करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है ना, सब ऑब्जेक्ट। देखिए का भैया सब ऑब्जेक्ट है, कह सकते हैं ना ऐसा? ये जा रहे बिल्कुल सब ऑब्जेक्ट है। कैसे है ये समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉच मेरा, ये एक ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड कंसिडर टू बी एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। नीचे बहुत सारा टमाटर नीचे उगाया हुआ है, हम कह रहे हैं कि ये भी ऑब्जेक्ट है। अरे बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से समझिए, ये घड़िए का एग्जाम्पल हम लेते हैं, ज़रा प्यार से समझा रहे हैं, आपको समझना ज़रूरी है। ये वॉच अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ये वॉच का जो बेल्ट है ये कौन से टाइप का है? ठीक है भैया, हमने कहा कि ये सिंथेटिक लेदर है, ओके। इसका डायल का साइज कितना है, कलर कैसा है, कितने प्राइस का है, कितना बैटरी बैकअप है। तो ये चीज़ें जो हैं इस वॉच की प्रॉपर्टीज हैं। बात समझ में आया? इस वॉच की क्या है? प्रॉपर्टीज है। इस वॉच का काम क्या है? टाइम दिखाना। और ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है समझिए। इसमें 3 जो इसके सुई हैं, कांटे जो इसके हैं, आवर का, मिनट का, सेकंड का, तीनों मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तीनों मूव कर रहा है, ठीक है। तीनों अपने अपने हिसाब से मूव करता है ना, इंडिविजुअली। तो पहले तो सेकंड, मिनट और आवर, ये तीनों जो है इसके हैंड्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो ये मूव करना इस वॉच की कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। ये वॉच एक बिहेवियर शो कर रहा है कि इसके कांटे जो है, इसके सुई जो है वो मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? हमें ये पता चला कि इस ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है और कुछ बिहेवियर है, मतलब कुछ एक्टिविटी ये कर रहा है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़। अगर आप एक एग्जाम्पल ने किसी कुत्ते का, डॉग क्या करता है, पहले तो उसका हम कहें कि भाई डॉग भी है हमारा एक ऑब्जेक्ट। आप बोले भैया कैसे? अरे डॉग का भी कुछ प्रॉपर्टी है, क्या हाइट है, कौन से ब्रीड का है, कितना वेट है, समझ में आ रहा है? तो ये डॉग के कुछ प्रॉपर्टी हो गए। हम कहें कि भाई इसका कुछ एक्टिविटी बताओ, भौंकना, बार्किंग, स्लीपिंग, ईटिंग, कटिंग, भाई काटना, बहुत ज़ोर से काटना, ये क्या हो गया? उस डॉग के कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ बिहेवियर। ऑब्जेक्ट जब हम किसी चीज़ को मान रहे हैं, चाहे वो मेरा वॉच हो, चाहे मेरा डॉग हो, या हम अपने आप को देख लेते हैं कि ह्यूमन, हाइट, वेट, ठीक है, हाइट, वेट, बाइसेप्स कितने इंच वगैरह हो गए। एक और एग्जांपल ले लीजिए ऑब्जेक्ट का कि आपका फोनवा जोन में आप वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं या जिससे मेरा इस शूट हो रहा है, फ़ोन से हो रहा है, ठीक है। तो फ़ोन एक ऑब्जेक्ट है, हम ऐसा कह दिए। तो फ़ोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कितना कैमरा है, कितने मेगापिक्सल का है, कितने बटन हैं, कितने सिम कार्ड डलेंगे, 4G है, 5G है, कितना स्क्रीन साइज है, स्क्रीन टाइप OLED है या एमोलेड है, क्या है, सुपर एमोलेड है, क्या है, नहीं है।
ये चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसका कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कॉल करना, वीडियो देखना, ऐप्स इंस्टॉल करना, इसमें जो काम हो रहे होंगे, फ़ोनवा जो काम कर रहा होगा वो सब फ़ोनवा का हो गया, उसका काम क्या हो गया, इस फ़ोन का सारा एक्टिविटी। बात समझ में आया? या बिहेवियर, हम कह सकते हैं कि फ़ोन हमारा ये सब बिहेवियर शो कर रहा है ना। हमें ये पता चला कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, चाहे हम घड़ी को देखें, चाहे हम फ़ोन को देखें, चाहे हम एक डॉग को देखें, उसके पास दो कॉमन चीज़ हैं। हर एक ऑब्जेक्ट में आपको दो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, और वो एक कॉमन चीज़ ये है, उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगा और उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा। कुछ ना कुछ वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी रख रहा है, कुछ ना कुछ वो ऑब्जेक्ट बिहेवियर रख रहा है। बात समझ में आई? अब इसी को जब आप कोडिंग में अप्लाई करेंगे तो कुछ भी प्रोग्राम करते समय, खास करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपको कोई फीचर प्रोग्राम करना, कोई ऐप बनाना है, कोई कुछ लगाना है, हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट मान लें। जैसे एक बटन, मान लीजिए लॉगिन बटन आपको एक ऐप में बनाना है, तो हमने अपने ऐप के बटन को, लॉगिन बटन को क्या मान लिया? एक ऑब्जेक्ट मान लिया। बात समझ में आ रही है? तो लॉगिन बटन को ऑब्जेक्ट माना तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? कितना विड्थ होगा उस लॉगिन बटन का, कितना हाइट होगा, क्या कलर होगा, क्या बैकग्राउंड कलर होगा, उसमें फॉन्ट कौन सा टाइप का होगा। अरे ये सब क्या हो गया? प्रॉपर्टी है ना रोशन? प्रॉपर्टी हुआ ना? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये प्रॉपर्टी हो गया। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद क्या काम करेगा, क्या है उसका बिहेवियर हुआ, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया ना कि क्लिक, या उसको होल्ड किए रहें, मतलब फोकस्ड किए रहें, या उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो इसके दो तीन क्या हो गए? ऑन क्लिक या ऑन फोकस्ड, मतलब कि ऐसे क्लिक दबाए रहें, या ऑन होल्ड, ऑन बटन प्रेस्ड। ठीक है, ऐसा क्या होगा इसके बिहेवियर? क्या समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रॉपर्टी और बिहेवियर। तो यही प्रॉपर्टी और यही बिहेवियर पर आपको खेलना है। बात समझ में आई? यही बिहेवियर और यही प्रॉपर्टीज पर ऑब्जेक्ट के आपको खेलना है, बस, और कुछ नहीं। तो हर एक ऑब्जेक्ट का आपको क्या मिला? कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी और कुछ ना कुछ बिहेवियर। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से बनाएंगे तो उसमें क्या प्रॉपर्टी रखना है, कौन डिसाइड करेगा? प्रोग्रामर। क्या बिहेवियर रखना है, कौन डिसाइड करेगा? प्रोग्रामर। तो ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम बोले कि हमारा लॉगिन बटन, तो उसका कलर रेड रखना है या ब्लू रखना है, तो वो ब्लू वैल्यू जो है कहाँ रखेंगे? अरे कुछ ना कुछ कंटेनर, कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए होगा रखने के। वो स्पेस याद करिए, आप वेरिएबल्स के बारे में जानते होंगे पक्का, अगर ऑब्जेक्ट देखने आए हो तो भाई जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं उसको कहाँ रखते हैं? वेरिएबल में। और उस वेरिएबल को कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट। अब हम कहें कि भाई ऑन क्लिक्ड जो हमारा बिहेवियर है कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे? सिंपल, बहुत आसान चीज़, मेथड से। जो आप फंक्शन बनाते हैं, अगर उस फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया गया, जोड़ दिया गया या उससे कनेक्ट करा दिया गया, वो फंक्शन मेथड बन जाता है, मेथड कहलाता है। कि हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर कुछ प्रॉपर्टी देना चाहें तो हमने, जैसे लॉगिन बटन, इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी दीजिए बटन कलर, बटन बैकग्राउंड कलर, बटन टेक्स्ट कलर, बटन टेक्स्ट फॉन्ट, ये सब दिया, फॉन्ट साइज, विड्थ दे दिया, हाइट, ये सब दे दिया इसका प्रॉपर्टी। ऑन क्लिक, ऑन बटन प्रेस्ड, ऑन बटन डबल क्लिक, ऑन बटन फोकस्ड, ये सब इसके बिहेवियर हो गए। ये सब करने पर क्या होगा? उसमें मेथड में अपना अपना काम लिख दिया, अपना अपना फंक्शन बना करके, अपना अपना मेथड बना करके काम लिख दिया, उसमें इम्प्लीमेंटेशन दे दिया। हो गया ना? बन गया ना? यही तो ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट जिस तरीके का दिखेगा, मतलब कलर वलर ऐसा वैसा दिखेगा, या इसमें ये प्रॉपर्टी डालना है, ये सब चीज़ें अगर आपको तय करना है तो आपको इसका एक नक्शा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एक बिल्डिंग को बनाने से पहले नक्शे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस नक्शे के अनुसार आपका बिल्डिंग बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट रियल में कैसा होगा, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, उसमें क्या क्या मेथड होंगे, अगर आपको ये तय करना है तो कहीं तो बताना पड़ेगा ना। तो जहाँ आप बताएंगे उस जगह का नाम है क्लास। इसीलिए कहते हैं क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? क्यों कहते हैं? क्लास में जैसा आप बना देंगे
उसमें जो भी इंस्टेंस वेरिएबल बना देंगे, इंस्टेंस मेथड बना देंगे, तो क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड को मेमोरी में जगह तब मिलती है जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमने बना दिया है ना इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड्स, और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसा हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया होगा, जैसा हमने इंस्टेंस मेथड बनाया होगा, उनको मेमोरी में जगह मिल जाएगी और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसीलिए बोलते हैं क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप अब आपको समझ में आया होगा ये ऑब्जेक्ट का कहानी और क्लास का भी, है ना। चलिए, ये कहानी तो शुरू हो गई और एक नई कहानी, ये कहानी तो ऑब्जेक्ट की यही समाप्त करते हैं, ये ख़त्म हो गई जो मुझे एक्सप्लेन करना था। नई कहानी जो शुरू हो गई धूप की, इसी के साथ। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। आनंद लीजिए तब तक गर्मी का, ठंडे का, या जैसा भी मौसम है आपका। बाय।